हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन का न्यूमेरिकल नंबर 8 देखेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहाँ पर आपको स्पीड और टाइम का एक ग्राफ गिवन है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रैवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड्स, कि फर्स्ट 4 सेकेंड में आपकी कार कितना ट्रैवल करेगी। शेड द एरिया ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार ड्यूरिंग द पीरियड। हमें इस ग्राफ की हेल्प से बताना है कि कार कितना ट्रैवल करेगी बेटा, ठीक है। और सेकंड पार्ट में हमें बताना है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, और कौन सा ग्राफ का पार्ट आपको यूनिफॉर्म मोशन शो कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो स्पीड और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जब हम निकालते हैं तो वो डिस्टेंस देता है। जैसे आपने थ्योरी पार्ट में रीड किया था कि जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको गिवन है तो अगर आप उसका एरिया अंडर कर्व निकालते हो तो वो आपको क्या देता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपका जो स्पीड वर्सेस टाइम का ग्राफ है उसका एरिया अंडर कर्व अगर आप निकालोगे तो वो आपको डिस्टेंस देगा। तो हमें फर्स्ट 4 सेकेंड में निकालना है, तो यहाँ से 4 सेकेंड तक आप एक लाइन लगाएं और यहाँ पे जो एरिया अंडर कर्व बनता है उसको निकालें, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तो वो स्क्वेयर्स की हेल्प से काउंट करने पड़ेंगे आपको कितने स्क्वेयर्स हैं। तो जब आप इनको काउंट करोगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर अगर एक्यूरेट निकालना है तो आप इसी तरह से मेथड से अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने होंगे, फुल स्क्वेयर तो 56 है और हाफ स्क्वेयर जो है वो 12 है। मतलब हाफ स्क्वेयर है, अगर हम टोटल 12 का हाफ करें तो हमें 6 स्क्वेयर और फुल स्क्वेयर मिल जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वेयर्स कितने हो गए आपके पास, 56 + 6 62 स्क्वेयर्स हो गए। तो यहाँ पे अगर अब देखेंगे टाइम एक्सिस की तरफ और स्पीड एक्सिस की तरफ कि एक स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे 5 स्क्वेयर मिलके जो है बेटा वो 2 सेकेंड्स बना रहे हैं। एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं, तो 5 स्क्वेयर मिलके 2 सेकेंड्स बना रहे हैं, तो एक स्क्वेयर मिलके कितना बनेगा, 2/5 सेकेंड्स। इसी तरह से वाई एक्सिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 सेकेंड्स मिलके क्या बना रहे हैं, 3 बॉक्सेस मिलके आपके 2 सेकेंड्स बना रहे हैं। तो 3 बॉक्सेस मिलके कितने बना रहे हैं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो एक स्क्वेयर किसके इक्वल हो जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ 1 स्क्वेयर अगर हम निकालें तो 2/5 इंटू में 2/3 दैट इज 4/15 मीटर हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितने स्क्वेयर है बेटा, 62 स्क्वेयर्स है। तो 1 स्क्वेयर का एरिया कितना है, 4/15, तो इंटू में 62 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 62 दैट इज 248/15 16.53 मीटर हो जाएगा आपका एरिया। इसका मतलब फर्स्ट 4 सेकेंड में जो कार है उसने कितना ट्रैवल किया है, 16.53 मीटर है। हमने क्या किया है, हमने 4 सेकेंड तक का एरिया अंडर कर्व निकाला, मतलब इस कर्व के अंदर जितना एरिया आ रहा है उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और वही वैल्यू क्या है, कार ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि ग्राफ का कौन सा पार्ट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार शो कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन देखो, स्पीड जहाँ पर कांस्टेंट है तो यहाँ से यहाँ तक की स्पीड जो है वो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। तो जो स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है बेटा वो आपका यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन को हम किससे शो करते हैं, स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि टाइम के साथ क्या है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है। तो इसलिए ये कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कार का, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 8 था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।